और आइए अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजशाला में क्या क्या बदल चुका है और अब यहां नमाज की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? भोजशाला को हिंदू मंदिर की मान्यता दे दी गई है, जिसके बाद आज पहले मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखने को मिल रही है। लगातार अब मां वाग्देवी की पूजा इस भोजशाला में हो रही है, जिसके लिए सालों साल इंतजार हिंदू पक्ष को करना पड़ा। पुरानी नियमावली को अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है, क्योंकि पहले शुक्रवार के दिन यह नमाज अता करने की इजाजत थी। नियम संबंधी पुराने बोर्ड पर भी अब पुताई कर दी गई है। जो एक समझौता किया गया था, जो एक बीच का रास्ता निकाला गया था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब भोजशाला को हिंदू मंदिर की मान्यता मिल गई है। पूरी तरीके से हिंदुओं को इजाजत है कि वो रोज इस भोजशाला में पूजा कर सकते हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है ऐतिहासिक भोजशाला के बाहर, जिसे बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये स्थापित हो गया है कि ये मां सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है। और शनिवार को एएसआई ने भी एक आदेश जारी किया, जिसके चलते अब यहाँ पर 365 दिन जो हिंदू समाज है उसे पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तस्वीरें चौंकाने वाली कुछ इसलिए है, इस आदेश के बाद ये भोजशाला परिसर के बाहर जो अभी आप पेंटेड ये दो जो बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर अभी तक 2003 के बाद 2003 मार्च में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था, उसके बाद हिंदुओं को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी और हर शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज है उसे 1 बजे से 3 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ था और अब जब एएसआई का शनिवार को ये आदेश आया है, उसके बाद इसे पेंट कर दिया गया है। यानी हिंदू समाज इस बात से भी खुश है कि जिस चीज से उन्हें लगातार देखकर लगता था कि यहाँ पर गैर हिंदू समाज भी पूजन करने का, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने का अधिकारी बन रहा है, उसको अब यहाँ पर मिटा दिया गया है। भोजशाला पर हिंदुओं को जो अधिकार मिल गया है, हिंदू संगठन अभी भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 2003 से सकल हिंदू समाज हर मंगलवार को यहाँ पर सत्याग्रह करता रहा है। ये लोग आज भी भोजशाला में पूजा के साथ साथ सत्याग्रह कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन के म्यूजियम से भारत लाया जाए। साथ ही भोजशाला के 300 मीटर के दायरे में मस्जिद और कब्रों को भी हटाया जाए। हाईकोर्ट ने कह दिया शुक्रवार को कि ये जो है मां सरस्वती का मंदिर है। शनिवार को एएसआई ने भी 365 दिन पूजा करने की अनुमति दे दी। तो फिर अब पूजा पाठ कीजिए। महासत्याग्रह आप किस चीज के लिए? महासत्याग्रह शब्द क्यों है? महासत्याग्रह का शब्द इसलिए दिया गया है कि उच्च न्यायालय के बाद जो निर्णय आया उसके बाद का पहला मंगलवार है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे हो तो क्या, आप सरस्वती मंदिर बन तो गया, भोजशाला दिखाई दे रही है। अभी सरस्वती मंदिर पूरी तरह से अपने भव्य रूप में बनना बाकी है। जब वो भव्य रूप में बनेगा तो यहाँ वाग्देवी की जो प्रतिमा लंदन में 125 साल से कैद है, उसको भी यहाँ स्थापित करना शेष है। इसके अलावा इस भोजशाला सरस्वती मंदिर के जो आसपास का क्षेत्र है, जब हम बाहर से आते हैं, जो हिंदू समाज की आंखों में चुभता है, जहाँ पर बलात् कब्जा करके कई दरगाहें वगैरह बना रखी है, वो भी सत्याग्रह इसीलिए किया जा रहा है कि वो भी शीघ्र हटे और हमारी भोजशाला इन सभी चीजों से मुक्त हो और हिंदू समाज निर्भीक होकर यहाँ पर आकर दर्शन पूजा पाठ करे। लेकिन अब ये तो आपकी नई ये है, आपको पहले ये था कि भोजशाला को ये सरस्वती मंदिर बनाया जाए। अब वो जब सरस्वती मंदिर स्थापित हो गया है, अब आप भोजशाला के बाहर भी आप चाहते हैं कि अभी उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, उसमें भोजशाला के चारों दिशाओं के में 50-50 मीटर क्षेत्र में सर्वे किया जाना था। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 3 दिशाओं में सर्वे कार्य सब पूर्ण हो चुका है। किंतु पूर्व दिशा का सर्वे कार्य अभी भी बाकी है। दिशा मतलब पूर्व दिशा ने जिस पर हम चल रहे हैं, ये पूर्व दिशा का सर्वे कार्य है। ये सब 50 मीटर क्षेत्र की चीजें हैं। यहाँ पर सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। ये जब सर्वे होगा तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें यहाँ से चली जाएगी।